नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। मुद्दे आपके अपने हम अक्सर उठाते रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े हो, इस देश की समस्या से जुड़े हो, जो संवैधानिक मुद्दे हो। अगर उस मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी जी है। देखा गया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो काले कानून 3 कानून थे किसानों को लेकर, वो वापस लेने की बात की गई है। अगर देखा जाए देश में बैंक, विद्युत मंडल, एमपीबी, रेलवे, तमाम लोगों ने भी निजीकरण को लेकर आंदोलन छेड़े थे, लेकिन वो आंदोलन उनके सफल नहीं हुए। और इसी तरह जब किसानों का आंदोलन हुआ तो आज सफल हुआ, जहां 700 लोगों को भी शहीद होना पड़ा। इस मुद्दों को लेकर हमारे साथ में अजय रघुवंशी कांग्रेस के जिला। सर, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे? जो इस देश में कोई प्रधानमंत्री ने हमारे किसानों के साथ और देशवासियों के साथ में कोई सौगात नहीं दी और कोई एहसान नहीं किया। ये हमारा अधिकार था और हम किसानों ने मिलकर हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ी और उस अधिकार की लड़ाई में किसानों को जो अधिकार वापस दिया गया है, क्योंकि ये देश किसानों का देश है। बाकी अफसोस और दुख इस बात का है कि इस निर्लज्ज सरकार ने ये जो इनके हाथ खून से रंगे हुए, जो आज हजारों सैकड़ों किसानों को इस बिल को वापस करने के लिए जो शहीद होना पड़ा है, कई परिवारों को अपने परिवार का सदस्य खोना पड़ा है, कई परिवारों को वहाँ पर ठंड में रात दिन पड़े रहकर अपनी प्रताड़ना यातनाएं भुगतनी पड़ी है, तो उसका जवाबदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी, आप खुद उसके जवाबदार हो। आप पद से इस्तीफा दें और जिन परिवार के लोग शहीद हुए उनको एक एक परिवार के लोगों को 5-5 करोड़ का मुआवजा देने की आपने घोषणा पहले करनी चाहिए। और आपको ये शर्म भी आनी चाहिए, जो लोग ये कहते थे भाजपाई कि इस आंदोलन के साथ में पीछे कांग्रेस है, इस आंदोलन को वो साथ दे रहे हैं जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी है। तो अपने आप को बोलने वाले जिन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए थे किसानों पर, इस प्रकार के आरोप लगाए थे कांग्रेस जन पर, इस प्रकार के आरोप लगाए थे देशवासियों पर, वो देशवासियों से पहले माफ़ी मांगे और झूठे आरोप लगाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से SC/ST बिल भी इन्होंने पारित किया था, उस समय भी जनता को सड़कों पे आना पड़ा, उसमें भी काफ़ी लोग शहीद हुए। अभी भी इन्होंने जो किसान बिल पेश करा, उसको लेकर भी लोग शहीद हुए। तो अक्सर ये बिल इस प्रकार लाते हुए जनता को संघर्ष करना पड़ता, तब जाके समस्या का समाधान होता है और इनको वापस करना पड़ता है। इस पर क्या कहें? देखिए, ये भाजपा का, RSS का शुरू से एजेंडा है हिटलर शाही चलाने का। ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, ये हमारे देश के संविधान पर विश्वास नहीं करते, इसलिए ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से कानून बन जाए। बाकी हमारे देश की वो जनता जागरूक जनता है जिसने गोरे अंग्रेजों का, जिनका सूर्यास्त नहीं होता था, उनको देश से भगाया है। तो ये काले जो है, ये काले हमको, हमारे देशवासियों को विचलित नहीं कर सकते। ये शैतान है, कुछ दिनों के लिए परेशान कर सकते हैं, बाकी हमारे को हमारा अधिकार, हमको हमारे देश में रहने का ये रोक नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार से आंदोलन जो तीव्र गति से जनता उठाती है, जनता जिसके पीछे रहती है, तो वो आंदोलनों को, वो नियमों को वापस ले लेते हैं। आज प्राइवेटाइजेशन के लेकर हम बात कर रहे हैं, आज हम MPB को जो ये प्राइवेट कर रहे हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं, रेलवे को जो प्राइवेट कर रहे हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगों का ये निजीकरण, हाथों में बेचने का जो काम कर रहे हैं। तो इसमें आंदोलन का जो गति है जनता के द्वारा भी, और जो वहाँ पर कर्मचारी है, जो उनसे संबंधित लोग हैं, उनकी जो गति है, वो कभी किसानों से प्रेरित हो रहे हैं, वो लोग किसानों को अपना गुरु मान ले और उनके अनुसार वैसे कार्रवाई करेंगे। तो मैं जवाबदारी से कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी उल्टे मुंह भागेंगे और इनका समय नज़दीक आ रहा है। इनकी सरकारें लगातार कर रही है, पूरे देश में चुनाव हुआ है, भाजपा का वोट प्रतिशत कम हुआ, अभी पंजाब UP में चुनाव हैं, तो इस चुनाव को देखते हुए डर गए हैं कि अब हमको भागना पड़ेगा, हमको उल्टा दौड़ना पड़ेगा। तो ये इन्होंने कानून वापस लिया है। तो मैं काले कानून लेने के लिए संघर्ष करने वाले किसान साथियों का हृदय से आभारी हूँ, और उन जो बेचारे शहीद हुए हैं हमारे साथी, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि मेरी ओर से देता हूँ कि उनकी ये उनके जो शहीद हुए हैं, तो उनकी शहादत खराब नहीं जाएंगी और देश के लाखों करोड़ों किसानों का हित में, देश के हित में ये काम होगा। सर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर काफ़ी राजनीतिक दल भी इसके विरोध में रहते हैं और अक्सर आंदोलन भी होते रहते हैं। क्या अगर उसके लिए भी अगर इस तरह आंदोलन हुआ तो क्या देश में फिर से लोकतंत्र प्रणाली बहाल हो पाएगी? जिस प्रकार से विश्व के सबसे विकसित देश, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, इन दो लोगों ने अपने देश में चुनाव की प्रक्रिया को मशीनों के द्वारा बंद कर दिया। तो हम
आज उनसे विकसित नहीं है। जब मशीनों में लगातार शिकायतें आ रही है, मशीनों में लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और लोकतंत्र का लोहा पूरे विश्व मानता है हमारा। तो हमारे लोकतंत्र के लोहे को हमें पूरे विश्व माने, पूरा विश्व हमारे लोकतंत्र को सलाम करे। उसके लिए ये होना चाहिए कि हम भी जो है वो बैलेट पेपर पे पूरा अनुसार हम इलेक्शन करवाए और उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन सर जो दल है वो मतलब अस्थायी रूप से लड़ाई लड़ते हैं चुनाव के टाइम पर या फिर टेम्परवारी, लेकिन जिस प्रकार से भी स्थायी, जिस प्रकार किसानों ने आंदोलन छेड़ा के उस प्रकार भी इस प्रकार आंदोलन छेड़ना चाहिए। बिल्कुल, भविष्य में सभी दलों को एक होकर ये भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा उनके पास वोट बैंक है, वो वोट बैंक है मशीन, तो उसको नष्ट करने के लिए, देश को बचाने के लिए एक होकर इसको मशीनों के खिलाफ में हमें आंदोलन करना होगा। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रघुवंश सिंह हमारे साथ में इस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और भी मुद्दों को लेकर हम आपके इसमें चर्चा करते रहेंगे। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी योगेश मराठा के साथ में। देखते रहिए जनमत आवाज़।